हाय व्हाट्स अप पीपल, वेलकम बैक टू अनदर पॉडकास्ट। आज के जो हमारे गेस्ट है इज़ एन आर्टिस्ट, अ क्रिएटर एंड एन इन्फ्लुएंसर विच हैज़ बिन शेयरिंग एन अमेजिंग जर्नी। उनकी जो आर्ट की जर्नी है वो उन्होंने डिस्क्राइब किया है एंड इट्स अ वेरी शॉर्ट एंड इंसाइटफुल कन्वर्जेशन। तो मेक श्योर यू वॉच द वीडियो टिल द एंड। एंड अगर पॉडकास्ट अच्छा लगा तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब एंड कमेंट डाउन द बेस्ट पार्ट। आई सी यू एट द एंड। Hello Smile, welcome to the Gappa show. How are you? I am good. Thank you for having me. First of all, आपका जो नाम है इट्स वेरी प्रिटी एंड वेरी यूनिक। तो मुझे आपके नाम के पीछे की स्टोरी बताइए और आपका थोड़ा इंट्रोडक्शन। Okay. It's a very common question जो मेरे से लोग रोज हर बार पूछते हैं जब भी उनको पता लगता है कि मेरा नाम स्माइल है। तो मेरी मम्मी ने एक्चुअली इवन बिफोर शी गॉट मैरिड तो उनको था कि मेरे को अगर मेरी बेटी होगी तो उसका नाम स्माइल होगा, बेटा होगा तो कशिश होगा। एंड नाउ शी हैव बोथ। दैट्स द स्टोरी बिहाइंड माय नेम। नाइस। और आपकी कनाडा आने की प्रोसेस कैसे हुई थी? हाउ डिड यू डिसाइड के कनाडा जाना है? कनाडा जाना है तो ऐसा डिसाइड हुआ था कि बहुत पहले से जब मैं छोटी थी तब से मैं बोलती थी कि मुझे बाहर जाना है बट मुझे था कि मैं कुछ बन के जाऊंगी, ऐसे मुझे स्ट्रगल नहीं करना जाके वहाँ पे ये वो। तो फिर बहुत सारी बड़ी जर्नी रही इंडिया में। पहले कुछ और करियर था, देन इवेंचुअली आई डिसाइडेड कि लेट्स ट्राई, अगर मुझे करियर पाथ चेंज ही करना है व्हाई नॉट लाइक गो अब्रॉड एंड ट्राई फ्रॉम देयर। तो फिर मैं आ गई। तो आपका इंडिया में कौन सा करियर था और इधर क्या परस्यू करते हो आप? तो इंडिया में मैं पहले सीए कर रही थी। Wow. तो जब मैं छोटी थी 5th क्लास में तो किसी ने बोला क्लास में कि मुझे सीए बनना है, तो मैंने भी वही बोल दिया। मुझे पता भी नहीं था कि क्या होता क्या। फिर मैंने घर जाके पापा से पूछा, मैंने कहा पापा सीए क्या होता है? फिर पापा बोलते कि ऐसे ऐसे ये चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है, बहुत इनकी इज्जत होती है ये। मैंने कहा पापा मुझे तो यही बनना है। तो फिर मैंने करनी शुरू कर दी इसी के लिए प्रेप। और फिर +2 में भी मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आ गए। आई वॉज ऑलवेज अ स्टूडियस, अच्छी बच्ची होती थी मैं। और मैं नंबर्स में, मैथ्स मेरे को बहुत पसंद था, अकाउंटिंग मुझे बहुत पसंद थी। तो उसमें अच्छे मार्क्स आए तो फिर पापा ने सीए में एडमिशन दिलवा दिया। फिर मेरा फर्स्ट एग्जाम भी फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो गया। तो देन आई मूव्ड अवे फ्रॉम होम टू चंडीगढ़ पढ़ने के लिए। तो फिर मैं थोड़ी बड़ी हो रही थी तो फिर मुझे फन भी करना था, तो मैं फन में ज़्यादा चली गई। और मतलब सीए थोड़ा डिफिकल्ट है, ये सबको ही पता है। तो मैंने किया 1-2 बार ट्राई और फिर मैं फेल होती गई। और फिर तो मैं एकदम से शॉक में चली गई कि ओ माय गॉड मैं फेल भी हो सकती हूँ, क्योंकि मैं अच्छी थी शुरू से ही स्टडीज में। तो फिर मैं बहुत परेशान होने लग गई कि भाई ये तो सही नहीं हो रहा। तो मतलब उसी में ही 2-3 साल चले गए और साथ में ग्रेजुएशन भी चल रही थी मेरी। बट फिर मुझे रियलाइज हुआ कि दिस इज नॉट समथिंग जो मैं करना चाहती हूँ। दिस इज नॉट माई लाइफ स्टाइल, कि मेरे को ऐसा फ्यूचर नहीं देखती मैं इसमें अपना। तो एंड आई स्टार्टेड, आई डोंट नो हाउ आई स्टार्टेड ड्राइंग। मैं थी अच्छी पहले भी ड्राइंग में, छोटे होते भी, बट मैंने उसको कभी रिकग्नाइज नहीं किया। बट जब मैं सीए कर रही थी तो फिर उस डिप्रेसिव स्टेट से निकलने के लिए आई यूज्ड टू ड्रॉ। तो फिर वो मुझे ऐसा लोग कहते कि तो ज्यादा अच्छा कर रही है, तो नॉर्मल तो नहीं कर रही है। तो फिर मैंने कहा अच्छा ऐसा। फिर आई मूव्ड बैक होम एंड देन हमने अपने घर को रेनोवेट कराना था, तो देयर वाज अ रेनोवेशन गोइंग ऑन। तो हमें म्यूरल बनवाना था अपनी वॉल पे घर पे। तो देयर वाज एन आर्टिस्ट जो हमारे घर के आसपास ही रहते थे, तो उनसे बनवाया। एंड आई वाज जस्ट लुकिंग एट दैट कि वो कैसे बना रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। तो मैं बहुत फैसिनेट हो गई उनसे। तो फिर मम्मी ने उनसे बात भी करी कि इसको शौक है, थोड़ा सिखा दो आप। तो फिर मैं उनके पास रोज जाती थी सीखने के लिए। ऐसा वो पेंटर से? हाँ। हाँ, तो फिर उनके साथ मैंने 2-3 महीने क्लासेस ली। उन्होंने मुझे पोर्ट्रेट सिखाए, सब कुछ सिखाया अच्छा, जो बेसिक था। तो फिर वो हुआ। एंड देन करियर चॉइस की जब बात आई कि अच्छा ठीक है सीख रही है बट क्या करना है ना आगे,
तो फिर आई जस्ट मतलब फॉर द टाइम बिंग मैंने थोड़ा टाइम कहीं एक इमिग्रेशन ऑफिस में भी काम किया ऐसा SOP वगैरह लिखने के लिए। तो दैट्स व्हेन एक्चुअली स्टार्टेड कि ओके बहुत सारी दुनिया जा रही है, ये ऑप्शन है, तो मुझे इनसाइट्स पता लगने लगे कि बाहर जाके क्या होता है, कैसे कॉलेजेस हैं, कैसे एडमिशन लेते हैं। तो फिर मैं उसमें चली गई एंड देन मतलब डिसाइड कर लिया था मैंने कि मेरे को जाना है, पर मेरे को मेरे पसंद का कोर्स ही चाहिए, क्योंकि मैं नंबर्स में भी अच्छी थी और मैं आर्ट में भी अच्छी थी, तो मुझे इसका कॉम्बो चाहिए। सो दैट्स व्हाई आई डिसाइडेड टू गो फॉर क्रिएटिव इंडस्ट्रीज मैनेजमेंट विद LaSalle कोर्स स्पेसिफिकली। दैट्स अ वेरी यूनिक कोर्स। ऐसे कोई कॉमन कोर्स नहीं है, पब्लिक जाते हैं मोस्टली इंजीनियरिंग या फिर ऐसे मेडिकल फील्ड में, बट दैट्स अ लवली कोर्स। हाँ, तो मुझे था कि मुझे वही स्पेसिफिकली करना है, अदरवाइज और उसी कॉलेज से करना है, क्योंकि वो स्पेसिफिकली बहुत फेमस है फैशन कॉलेज के लिए और आर्ट और उसके लिए। तो फिर मिल गया एडमिशन भी, फिर मैं आ गई। तो आपका पेरेंट्स का रिएक्शन क्या था जब आपने बोला कि मुझे अभी आर्ट्स परस्यू करना है? वो मैं पंजाबी फैमिली से हूँ, तो उनका प्रॉपर वो नॉर्थ इंडियन होगा, आर्टिस्ट तो भूखे मरते हैं, वो तो कुछ पैसे नहीं कमाते, मतलब ऐसा था। बट मेरी मॉम हमेशा से शी डिड फैशन डिजाइनिंग, ऐसा उन्होंने पढ़ा हुआ है, तो वो आर्ट वाली चीज उन्हीं से ही आई है। तो वो कंटिन्यू नहीं कर पाए, तो प्रॉब्ली मैं कर रही हूँ, और बिजनेस जो नंबर्स वाला वो पापा से आया है, तो वो दोनों का कॉम्बिनेशन में हो गई। तो मुझे लगा कि अब मुझे करना ही है यही। तो फिर पहले था थोड़ा सा उनको, जब उनको दिखता था कि हाँ भाई थोड़ा ये नहीं सही से नहीं जा रहा है इसका, पर अभी तो दे आर वेरी वेरी हैप्पी एंड दे आर प्राउड कि मेरी बेटी आर्टिस्ट है ऐसे करके। तो मतलब अभी तो फुल सपोर्ट है उन लोगों को। और आपको ये इधर की कॉलेज में क्या डिफरेंस देखने को मिला, और इंडिया में अगर सेम चीज कर रहे होते तो आप में क्या डिफरेंस देखने को मिलता? इंडिया में मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे बहुत अच्छा है, एवरीवन शुड डू, क्योंकि जैसे यू आर फ्रॉम गुजरात राइट, आई वुड हैव नेवर मेट पीपल फ्रॉम अदर डाइवर्स कल्चर्स इंडिया में एक ही कॉलेज में रह के। तो वो चीज़ मुझे अलग पर्सपेक्टिव्स, अलग लोगों को जानना कि अच्छा यहाँ पे ऐसा होता ही, वो सब चीज़, वो एक माइंड ऐसे खुल जाता है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है खुद की पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए, और खुद मतलब या इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो आर्टिस्टिक फील्ड्स एक तो पहली चीज बहुत ही इट्स वेरी रेयर, तो वो आपको डर नहीं लगा था कि यार व्हाट इफ एट अ पॉइंट ये काम नहीं किया तो मैं क्या करूँ? तो कोई बैकअप ऑप्शन था आपके लिए यहाँ आके? ऐसा नहीं, बैक इन इंडिया जब आप प्लान कर रहे थे तो कोई बैकअप था आपके पास? मैंने जब वो चूज किया अपना क्रिएटिव इंडस्ट्रीज मैनेजमेंट, वो खुद में ही एक बैकअप था, क्योंकि मुझे था कि मेरे को आर्टिस्ट नहीं बनना, मेरे को जॉब करनी है इस फील्ड में। तो फिर इसलिए मैंने वो चूज किया था कि मैं अदर क्रिएटिव एस्पेक्ट्स जैसे सोशल मीडिया मार्केटिंग ये सब भी कर सकती हूँ। तो इसलिए मैंने वो ही चूज किया। तो आप किससे सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस होते हो? इन्फ्लुएंस एज इन मोटिवेशन कहाँ से ज्यादा आती है एज एन आर्टिस्ट? एज एन आर्टिस्ट तो मैं बहुत सारे आर्टिस्ट्स को फॉलो करती हूँ, उनकी जर्नीज मुझे एक्चुअल में फैसिनेट क्या करता है, उनका लाइफस्टाइल, नॉट जस्ट कि वो आर्ट बना रहे हैं। मतलब एक है जॉना जिंटन करके, शी इज अ यूट्यूबर एंड शी लिव्स अंडर द नॉर्दर्न लाइट्स, ऐसा स्वीडन में रहती है वो, वहीं पे वो नेचुरल पिगमेंट से वो आर्ट बनाती है एंड शी इज वेरी फेमस एंड लाइक बहुत उसके सब्सक्राइबर्स है कुछ भी, बट शी स्टिल लिव्स देयर। अब बहुत अच्छा उसका घर है, लोफी अपने हस्बैंड के साथ, डॉग के साथ। तो ऐसा वाला लाइफस्टाइल मुझे बहुत फैसिनेट करता है कि मेरे को ऐसा 9 to 5 वाला मेरे को नहीं करना, और मुझे मतलब अपने तरीके से मेरे को काम करना है, मतलब ऐसा नहीं कि मेरे को घर पे रहना है, पर अपने तरीके से कि मैं अपने आप को एक्सप्लोर कर सकूं, और उसका आर्ट भी बहुत अच्छा है। तो ऐसी चीज़ें मुझे इन्फ्लुएंस करती हैं आर्ट में। बट पर्सनल लाइफ में मेरे पापा, लाइक ही इज माई बिगेस्ट मोटिवेशन। वो अभी तुम उनकी चैट भी पढ़ोगे ना मेरे साथ, तो वो इतनी वीडियोस मुझे यूट्यूब पे मोटिवेशनल वाली भेजते रहते हैं कुछ भी, मतलब ही इज द बिगेस्ट मोटिवेशन फॉर मी अभी तक। राइट। तो क्रिएटिविटी हर रोज आप कैसे रिचार्ज करते हो? हाउ डू यू कोप अप विद डिफरेंट ट्रेंड्स? तो वो कैसे आता है आप में?
डिफरेंट ट्रेंड्स का तो मेरे को नहीं पता, मैं ऐसे नाचने वाला तो नहीं करती इंस्टा पे, तो मुझे जो मुझे रिलेट कर सकती हूँ जिस चीज़ के साथ मैं वो करती हूँ, बट मेरे को बहुत फन आता है वीडियोस बनाने में भी, सोशल मीडिया करने में। कई लोगों को ऐसा प्रेशर लगता है, बट आई एंजॉय दैट सो मच एंड आई एम वेरी कंफर्टेबल डूइंग दैट। और मेरे को अच्छा लगता है अपना लाइफस्टाइल, अपना पर्सपेक्टिव दिखाना, जो भी मैंने सीखा है, जो मैंने किया है अभी तक, तो अच्छा ही है वो। ट्रेंड्स वाला कुछ प्रेशर तो नहीं है। और अपने आप को रिचार्ज करने के लिए मेरे को घर पे रहना बहुत अच्छा लगता है। अपने फेवरेट शोज देखो, चाय बनाओ मस्त से बेड पे बैठ के, तो वो मैं मतलब अगर मुझे हफ्ते में एक दिन भी ऐसा मिल जाता है तो मैं खुश हो जाती हूँ कि ठीक है मेरी लाइफ अच्छी चल रही है, मेरे को कुछ नहीं चाहिए। राइट, तो मतलब अकेले एक स्पेस मिल जाए। एग्जैक्टली, एंड अकेले कोई नहीं होना चाहिए। सो इज इट लाइक अगर शांति से बैठे तो क्रिएटिविटी ज्यादा प्रोड्यूस होती है? बिल्कुल, क्योंकि एक्चुअली मैंने अभी थोड़ा टाइम पहले एक कोर्स भी किया था, विपासना मेडिटेशन, इफ यू हैव हर्ड अबाउट इट। तो वो 10 दिन का था, तो वहाँ वो साइलेंट मेडिटेशन रिट्रीट थी। यू वर नॉट इवन लाइक, आई कांट इवन सी यू इन द आई और टॉक टू यू फॉर होल 10 days किसी के साथ भी, और उनका प्रॉपर स्केड्यूल था। तो फिर जो मैंने वहाँ पे एक्सपीरियंस किया ना अपने थॉट्स की, जैसे हम लोग यहाँ पे हमेशा अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर लेते हैं। अगर मुझे कोई थॉट डिस्टर्ब कर रहा है, आई जस्ट कीप ऑन स्क्रोलिंग एंड वो चला जाएगा कहीं और। बट वहाँ पे आई कांट रीड, आई कांट राइट, आई कांट टॉक, आई कांट डू एनीथिंग एक्सेप्ट कि मैं अपने थॉट्स को फेस करूँ कि ओके दिस इज व्हाट आई एम थिंकिंग। तो वो बहुत सारा जो आई थिंक दबा हुआ था वो सब निकला उस टाइम पे। और फिर मेरे को ना हर चीज़ में, यू वॉन्ट बिलीव कि ऐसा मैं जैसे वॉशरूम में बैठे तो वहाँ पे अलग अलग टाइप की टाइल्स थी, तो आई यूज्ड टू सी कि ओ माय गॉड दिस इज सो ब्यूटीफुल, मैं इसकी पेंटिंग बना सकती हूँ। मतलब हर चीज़ में वो है क्रिएटिविटी, यू कैन गेट इंस्पायर्ड एनीवेयर वहाँ पे। और वो फुल ऑफ नेचर था, आई सॉ अ स्नेक एज वेल वहाँ पे। मतलब अलग अलग एक्सपीरियंसेस हुए, तो मुझे ऐसा लगा कि मुंह से चुप होना इज अ वेरी डिफरेंट थिंग, बट जब आपका माइंड सच में ऐसा होता है ना, या और उसको शांत करके फिर जो आती है चीजें कि तुम अपने आप से वो कर सकते हो, आर्टिकुलेट कर सकते हो कि ओके दिस इज व्हाट आई वांट टू थिंक अबाउट, लाइक दैट्स अ वेरी बिग प्रिविलेज आई वुड से। कि वो चीज को सीखना जो मैंने वहाँ पे सीखा वो बहुत अलग था, और वो मेरे को ऐसा लगता है मेरी क्रिएटिविटी में भी बहुत हेल्प करता है मेरे को। नाउ आई नो अगर मेरे को ये चीज परेशान करी तो इट्स फाइन। डू यू थिंक मेडिटेशन हैज एक्सप्लोर्ड अ न्यू पार्ट ऑफ योर्स इन क्रिएटिविटी एंड तो उससे आपने लाइक रेगुलर रूटीन में एनरोल किया उसको, और डिड इट मेक अ डिफरेंस? एक्चुअली आई हैव बीन मेडिटेटिंग व्हेन आई वाज अ किड, बहुत टाइम पहले से। तो मेरा एक ऐसे ब्रेकअप हुआ था गंदा सा, तो फिर मैं बड़ी परेशान थी, रो रही थी, ये वो। तो फिर मैंने सीखी मेडिटेशन वहाँ पे, मैं मतलब 12th के बाद ही। तो फिर उसके बाद से मैं उसमें हुई बहुत ज़्यादा, ऐसा मेडिटेशन करना, सीखना, वो फिलॉसफी वाली बातें सुनना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मुझे ऐसा लगता है कि मैं जब खुद के साथ कनेक्टेड होती हूँ ना, आई एम ग्राउंडेड, आई एम कंफर्टेबल इन माई ओन स्किन, तो फिर मेरे को सब चीज़ अच्छी लगती है कि ठीक है मैं अपने साथ कनेक्टेड हूँ तो मैं ठीक हूँ। अदरवाइज कुछ मर्जी कोई मेरे को आके अच्छा फील कराता रहे, दैट वोंट वर्क फॉर मी। तो वो मेडिटेशन का तो बहुत बड़ा एस्पेक्ट है जो सबको करना ही चाहिए, जिस भी फील्ड में, नॉट जस्ट क्रिएटिव। सो टू हैव अ यू नो सटल माइंड और थोड़ा कुछ क्रिएटिव या फिर मोर रिप्रोडक्टिव काम करना है तो फिर आई गेस एक साइलेंट स्पेस और मेडिटेशन इज। जितने भी लोग सक्सेसफुल है सब लोग ही करते ही हैं, यू नीड टू काम योर माइंड टू थिंक creative, because we think you know multiple thoughts, एक मिनट में इतने thoughts आते हैं तो फिर काम करना is very important, right? So what would you say आपकी ये जो जर्नी थी आर्ट की, तो मेजर डिफिकल्टी या ऐसे कोई चैलेंज क्या आया था आपकी लाइफ जर्नी में? चैलेंज ये आया था कि मैं आई थिंक ये बहुत ज़्यादा ना माइंडसेट पे डिपेंड करता है कि चैलेंजेस मेनली हमारे माइंडसेट में ही होते हैं। जब हम वो क्लियर करते रहते हैं तो अपने आप चीज़ें सॉर्ट आउट होती रहती हैं। तो लास्ट ईयर मतलब जैसा मैंने आपको बताया कि मैंने ये स्टडी करी अपनी कंप्लीट एंड देन आई मूव टू टोरंटो। उसके बाद फिर आई गॉट अ जॉब इन सोशल मीडिया,
मार्केटिंग, तो मैं बहुत इंजॉय कर रही थी. आई वाज लाइक ऑन क्लाउड 9 भाई. Wow. इससे अच्छा क्या हो सकता है, फुल टाइम Okay. जॉब, वो भी मार्केटिंग में, टोरंटो मार्केटिंग गर्लीज. Wow. Okay. तो मैं पूरी वो वाली वाइब में थी. फिर आई डोंट नो क्या हुआ, बट वहाँ पे ले ऑफ्स हुए, उन्होंने मतलब आई गॉट फायर्ड वहाँ से. Oh. तो विद आफ्टर 3 months तो फिर मैं तो ऐसे हो गई कि अपसाइड डाउन हो गया मेरा वर्ल्ड, क्योंकि हैप्पी लाइफ चल रही है और थी और एकदम से ऐसा हुआ. तो फिर उन सब चीज़ों को समझना, एक्सेप्ट करना, तो मैं बहुत ज़्यादा ऐसा परेशान हो गई थी लाइक फॉर 1-2 months, क्योंकि पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा हमारी खुशी पे डिपेंडेंट होते हैं. वो भी सैड हो जाते हैं कि ओके हमारा बच्चा खुश नहीं है बाहर जाके, ये वो. तो फिर मैंने रियलाइज़ किया कि आई थिंक इट्स हाई टाइम नाउ. मैं एक्सेप्ट नहीं कर रही हूँ फॉर फैक्ट जो जिसके लिए मैं बनी हूँ, मैं वो नहीं कर रही हूँ. वो मैं डिले कर रही हूँ कि अच्छा ये हो जाएगा तो ये करूँगी. देन एट द बिगिनिंग ऑफ दिस ईयर जनवरी में आई स्टार्टेड कि मेरे को फुल टाइम अपना आर्ट वाला ही करना है, मेरे को कुछ और नहीं करना. तो फिर मैंने अपना पेज, वेबसाइट सब कुछ करके मतलब अच्छे से बनाया. Wow. सब किया पेन. और फिर बाय गॉड ग्रेस मेरे को फर्स्ट मंथ में ही ऑर्डर्स भी आने लगे. फर्स्ट डे पे भी जब मैंने वेबसाइट लॉन्च की तब भी आए. तो उस चीज़ के लिए तो मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ. बट हाँ, आई थिंक वो माइंडसेट का ही एक था मेरा कि जो मुझे रोक रहा था कि नहीं, वो एक डिसीजन लेने के बाद ही थिंग्स चेंज एकदम से. तो फिर मैंने नहीं करी कोई जॉब उसके बाद से. तो वो आपको एक क्लिक कैसे बैठा था कि व्हाट वाज दैट कि अभी नहीं करना है मुझे कुछ, मुझे नहीं काम करना है, आई जस्ट वांट टू वर्क ऑन माय आर्ट. तो वो एक मोटिवेशन कैसे आया था आपको? वो मोटिवेशन ऐसे आया था कि पहले तो मैं जब मेरी जॉब छूटी थी तो मैं बहुत परेशान हो गई थी. मैं बहुत रो रही थी, पर मतलब ऐसा कि, और मेरा ऐसा है कि मैं अवॉइड नहीं करता इमोशंस को. अगर मेरे को रोना आ रहा है तो मैं रोऊंगी, अगर मेरे को हंसना तो मैं हंसूंगी. मतलब ऐसा वाला ही है, मैं दबाती नहीं कुछ भी शुरू से ही. तो फिर बहुत 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 परेशान थी मैं उस टाइम पे. और फिर मम्मी पापा से भी बात हो रही है, वो भी मोटिवेट कर रहे हैं मेरे को. और यश भी यहाँ पे है तो वो भी मुझे बहुत मोटिवेट करता है. तो हर चीज़ में मतलब आई एम सराउंडेड विद वेरी गुड पीपल इन माई लाइफ. तो हाँ, तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा वो करती है. और उनको भी पता है कि मेरे अंदर ये टैलेंट है तो मैं नहीं कर पा रही हूँ. तो उनका, मेरे फ्रेंड्स का, सबका इन्फ्लुएंस था बहुत ज़्यादा. और मेरा खुद का भी मतलब जैसे मैंने बोला कि मैं मेडिटेट वगैरह भी करती हूँ, मैं जर्नल भी करती हूँ. तो इवेंचुअली मेरे को यही रियलाइजेशन हुई कि देयर इज समथिंग जो तेरे को बहुत टाइम से स्टॉप कर रहा है. नाउ इज द टाइम, राइट टाइम, क्योंकि इसके बाद नहीं देखो मिलेगा मौका. मतलब क्यों नहीं कर रही. मैंने अपने आप से पूछा कि व्हाट इज स्टॉपिंग यू फुल टाइम करने से. तो फिर वो आंसर आया कि देयर इज नथिंग. क्यों नहीं करने का कोई रीजन ही नहीं है. तो यू शुड जस्ट डू इट. नहीं तो मेरे को ऐसा, क्योंकि जो खुद बना रहा होता है ना उसको ऐसा लगता है कि यार इतना क्या है. बट जब लोग बताते हैं कि ये हम नहीं कर सकते, दिस इज नॉट रेगुलर, तो फिर मुझे रियलाइज हुआ कि यार कुछ तो है और मैं ही उसको अप्रिशिएट नहीं करूंगी तो लोग कैसे करेंगे. तो फिर आई जस्ट took that power और उसके बाद मैंने डिसाइड कर लिया. डर लगता था उस टाइम पे? हाँ, लगता था कि भाई अगर नहीं आए तो फिर. और सिंस कि हम कनाडा में रहते हैं तो हमारे बिल्स जो फिक्स्ड है, रेंट, ग्रोसरीज, ये तो करने ही करनी है, उसके बिना तो नहीं चलेगा. तो फिर वो मुझे डर लगता था कि भाई ये तो थोड़ा सा रिस्की है. बट हाँ, बट वही मैंने बोला, मेरे पापा और यश और सब मेरी फैमिली मेरे साथ है. और वैसे भी वो मुझे कहे तू कर, तुझे जो करना है, पैसे की तो टेंशन मतलब वो हम देख लेंगे. तो वो मोटिवेशन ही बहुत बड़ी पावर है मेरे लिए. तो मैं खुद से फिर कर ही लेती हूँ. अगर ऐसे किसी ने बोल भी दिया कि तुझे टेंशन नहीं, तू कर, है ना. सो दैट्स अ प्लस थिंग. ओके, सो पहला क्लाइंट आपको जब मिला था तो वो फीलिंग कैसे थी? How would you describe it? ज़्यादा मैं तो ऐसे नाच ही रही थी लिटरली कि भाई. What was that? That was a denim jacket. उनको चाहिए थी. ड्रॉ करना था, पेंट करना था उसके ऊपर. तो आई थिंक that was 4 of them. तो मैंने इतने मतलब मेरे को बड़ा मजा आता है ऐसे बना, जब किसी का कुछ ऐसा ऑर्डर आया तो मतलब कि मैं बस पैसे तुम मुझे दोगे जितने दोगे, बट वो बंदा खुश होना चाहिए जो डाल रहा है और वो स्माइल दिखनी चाहिए उसके मुंह पे. तो वो सेटिस्फैक्शन वाली चीज होती है. राइट. तो क्लाइंट्स आते हैं, हाउ डू दे अप्रोच यू?
यूजुअली अभी तक तो जो चल रहा है वो इंस्टाग्राम से ही है, सोशल मीडिया से ही है मेन तो सब कुछ, या फेसबुक से लोग मतलब You ऐसे have a प्रोफाइल website too, देखते right? या बट लोग उसमें मतलब दे चेकआउट एज अ पोर्टफोलियो Okay, वेबसाइट को, okay. बट ऑर्डर करने के लिए अभी तक लोग मुझे डायरेक्ट ही अप्रोच करते हैं. So, how many clients have you logged till now? ऐसा मैंने काउंट तो नहीं किया, बट आई हैव मेड लाइक 25-30 पीसेस ऑफ आर्ट फॉर देम. या And I think I saw a reel आपका वो one of the singers oh yeah, Sherry Man, right? Sherry Man. So that was a really lovely I am portrait, and even he embraced it that Yeah. it was a night portrait, right? Yeah. So that was really impressive. मैं वो देख के बहुत खुश हुआ था that Smile has done something that's out of the box. So क्या आपको भी ऐसा लगता है that art helps you in a way to explore a part of you जो आपने नहीं किया explore? Like for me, podcasting has helped me to discover कि मैं ज़्यादा बोलता हूँ, तो it has helped me कि पता चले मुझे कि अभी तू बोल रहा है तो उसका भी कुछ फायदा हो सकता है. That's an art. Talking is an art. So for you, has art helped you when exploring yourself? Yes, definitely. Art, मुझे ऐसा लगता है कि art is a way of speaking without words. मतलब Wow. ऐसा कि आप कुछ भी एक्सप्रेस कर सकते हो उससे बट बिना बोले, तो वो कितनी बड़ी पावर है. और जैसे मेरा नाम स्माइल है ना, तो मेरे को ऐसा लगता है कि ये मेरी अनसेड ड्यूटी है to make people smile. Yes, I don't know why, but that's what I feel. My vision is, my Wow. mission is कि यही करना है मेरे को. तो सेल्फ एक्सप्लोरेशन, अगर मैं खुद खुश नहीं रहूंगी तो कैसे किसी को खुश रखूंगी. तो फिर यही तो है कि हाँ मैं बहुत खुश रहती हूँ आर्ट करके. That's true. अभी when you started the business, there are ups and downs. Yes, definitely. So कभी ऐसा हुआ है कि आपके पास clients ही नहीं है, you are out of art, you are out of people, कभी ऐसा हुआ है? Yes. तो और कैसे डील करते हो आप? उस चीज़ का जैसे मैंने आपको बताया ना कि स्टार्टिंग में मैंने स्टार्ट किया तो स्टार्टिंग में अच्छा आ रहा था, बीच में क्योंकि नया बिजनेस है इट्स वेरी नॉर्मल कि कभी होगा कभी नहीं होगा, और उसको स्टेबलाइज करने के लिए इट टेक्स टाइम. तो फिर बीच में नहीं भी आया बहुत सारा टाइम. देन आई रियलाइज्ड कि जो मेरा मेन फोकस है दैट इज़ नॉट मनी फॉर आर्ट. पहली बात तो वो होना ही नहीं चाहिए. तो अगर मैं वो स्कार्सिटी माइंडसेट और उससे करती हूँ ना कि हाँ भाई मेरे को पैसा चाहिए, तो वो मैं अच्छे से नहीं बना पाती कुछ भी. तो वो चीज़ भी बहुत ज़्यादा एक हिंडरेंस होती है आर्ट वाली फील्ड में कि भाई आई एम नॉट जस्ट मेकिंग इट फॉर मनी. मेरे को खुद को खुशी के लिए और दूसरे को खुशी के लिए करना है. तो फिर वो चीज़ हुई. तो फिर तब मेरे को रियलाइज हुआ कि मेरे को इतना भी ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए कि इट्स फाइन. देन फिर मैंने एक पार्ट टाइम जॉब ले ली जिससे मेरा बिल्स यहाँ के सेट होते रहते हैं. लाइक मैं 2-3 दिन काम करके और अपना 4 दिन में अपना आर्ट करती हूँ. तो फिर अब मुझे मेरा वो जो एनर्जी था कि हाँ भाई मुझे पैसे के लिए आर्ट करना वो नहीं है. नाउ आई जस्ट क्रिएट फॉर द सेक ऑफ क्रिएटिंग, नॉट फॉर द सेक ऑफ मनी. तो वो चीज़ मेरे को बहुत ज़्यादा बॉदर कर रही थी लाइक फॉर 2-3 months कि भाई ये तो सही नहीं हो रहा, कि दिस इज़ नॉट समथिंग आई वॉन्ट टू डू. तो फिर So you run a business which is really good. So would you recommend someone who wants to start a business, उनको आप मोटिवेट करोगे या फिर would you say that business running is a task, वो नहीं करना चाहिए? What would you recommend? Business running is a task, it's a 24/7 job, but definitely worth doing it. मतलब अगर आप कुछ ऐसा कर रहे हो जिसमें आपको मजा आ रहा है, जैसे कई लोग ऐसा पैसे के लिए करते रहते हैं ना कि Amazon पे कर देंगे वो कर देंगे, तो मुझे लगता है वो इतना फुलफिलिंग नहीं होगा. उसमें आप जल्दी थक जाओगे. बट यू आर डूइंग समथिंग यू लव, देन तो आप जितना मर्जी करते रहो, यू विल नॉट गेट टायर्ड. So it won't make a difference. अगर आपको कुछ करना ही है तो anyway you'll do it. Anyway you will do it. Wow. और अगर आपको कोई एक टिप देना है someone who is struggling with deciding कि मैं आर्ट में जाऊँ या नहीं जाऊँ, या फिर
someone who has taken science, commerce, etc. and who wants actually to do art, तो आप उनको एक टिप क्या दोगे? आई थिंक जब आप कोई पैशन फॉलो करते हो ना, देन यू डोंट थिंक अबाउट ऑल दीज प्रैक्टिकल थिंग्स, रिस्क्स एंड ऑल. क्योंकि जैसे अब हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि भी अगर किसी भी नीश को अगर हम फॉलो करके उसके अंदर घुस जाए और बहुत अच्छे से उसको फॉलो करें, तो देर इज नो वन हु कैन स्टॉप यू फ्रॉम अचीविंग दैट सक्सेस. तो ये तो है ही है. अगर आपको करना है तो ढंग से करो, मतलब टू साइडेड होके नहीं करनी चाहिए कोई भी चीज़. तो अगर आपने डिसाइड किया तो देन जस्ट गो फॉर इट. मतलब जस्ट गिव इट ऑल. गिव इट ऑल, यस. बाद में होना है तो इट विल वर्क आउट एनीवेज. Let's talk about your social media presence. It's tremendous. मैंने reels देखी, मैंने post देखे. All of the posts, all of the reels are so fancy. Those are worth binging. I could scroll for about 15-20 minutes का मस्त scroll हो गया मेरा. Thank you so much. that presence is something. It's very creative. तो आर्ट को आपने कैसे सोशल मीडिया पे प्रेजेंट किया है? कैसे आपको क्रिएटिविटी आती है उस पर? जैसा मैंने बताया था कि मेरे को बहुत मज़ा आता है वीडियो शूट करने में, अपना लाइफ दिखाने में, और कि क्या, और सोशल मीडिया आई थिंक इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट नाउअडेज. जितने भी मैं लोग देख रही हूँ जो सक्सेसफुल हो रहे हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, लॉयर, इंजीनियर, एनीवन, तो वो मतलब अगर वो उनका एक पॉइंट आता है ना कि हाँ भाई एक रील वायरल होगी, ऐसा कुछ हो गया, या कोई प्रोडक्ट ही बंदा लॉन्च करता है, तो सोशल मीडिया तो बहुत ज़रूरी है अभी के लिए. यस. और फॉर मी, मेरे को आर्ट मेरा 3-4 ही नीश है. मतलब मेरे को एक अपना फिलॉसफी वाली चीज़ें अच्छी लगती है बतानी, और मेरा आर्ट हो गया, और मुझे जिम जाना अच्छा लगता है. wow. तो वो सब, और यहाँ आके तो मैंने कुकिंग भी बहुत अच्छे से सीख ली. तो आई लव डूइंग दैट. तो वो भी मेरा मी टाइम लगता है ऐसा. तो ऐसा लगता है कि कुछ अच्छी चीज़ है तो व्हाई नॉट शेयर इट विद पीपल, राइट? You do it in a very creative way. Like I guess मैंने वो जिम की आपकी स्टोरीज देखी है. So you presented in a very unique way, which is very uncommon. तो creativity आना is important. How do you think social media has played a role in as a growth for an artist? I think it was meant for artists only before. क्योंकि this is something for creative people only, right? Even if you are creating content and you're not an artist, then too you have to think creatively. कुछ तो अलग से करना ही है. तो फिर हमें तो पता ही है, हम तो कर ही कुछ अलग से रहे, तो why not like merge that with Instagram, right? तो अभी मैं बहुत सारे देखती भी हूँ आर्टिस्ट को, तो इतना अच्छे से वो करते हैं, और मुझे तो ऐसा लगता है कि अभी मेरे को तो बहुत कुछ सीखना है. बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, रोल है सोशल मीडिया का आर्टिस्ट के लिए. वो तो आना ही चाहिए अब तो, यूट्यूब पे, एवरीवेयर. तो ऑथेंटिक रहना है सोशल मीडिया पे, तो वो क्रिएटिविटी लाना कैसे लाना है मैं अपना बता सकती हूँ. मुझे नहीं पता कि और कैसे करते हैं. मैं अगर मेरे को कोई चीज़ ऐसे कुछ मैं देख रही हूँ, जैसा कुछ नेटफ्लिक्स पे या कहीं पे भी मुझे वो लाइन अच्छी लगी, तो आई विल जस्ट राइट डाउन इन माय नोट्स और कुछ भी. और मेरे को जर्नलिंग पसंद है, मैंने आपको बताया. तो यूजुअली जो मेरी स्क्रिप्ट्स होती है वो मेरी जर्नल में से ही होती हैं. मतलब मैंने वो सोच रही थी ये चीज़, मुझे ऐसा लगा कि दिस could help other people as well, so I should make a video on this. जिसकी मेरे पास बहुत सारी लंबी लिस्ट पड़ गई तो वो भी बनाना है सब कुछ. तो वही है, वो जर्नल ही है मेरे लिए. मैं मुझे ऐसा नहीं मजा आता कि हाँ ठीक है वो उसने ये वाली बात की तो मैं भी वही कर दूं, जस्ट ट्रेंडिंग नहीं होना वाला. Okay, it should be something unique. क्योंकि वही काम करता है. ट्रेंडिंग वाला वो थोड़ा टाइम करेगा, उसके बाद फ्लॉप हो जाएगा. Because people nowadays connect with the person you are. Not with the trend. Not with the trend. Wow. If they like you as a person, they will like you. If they don't, then they won't. Yeah. Wow. Okay, that is something nice to hear. So आप plan करते हैं पूरा content and then you. Yeah, I try to. Yes. Wow. Okay. तो आपको कोई ऐसे pressure feel होता है कि यार इतना काम तो हो जाना चाहिए इतने टाइम में?
डू यू हैव अ डेडलाइन फॉर पोस्टिंग अ रील या फिर कंटेंट पोस्ट करने के लिए आपका कोई डेडलाइन रहता है और हो भी जाता है, मतलब मैं इतना वो नहीं करती रिजिड, वो रहता है फ्लेक्सिबिलिटी, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पे मेरा स्केड्यूल थोड़ा कभी कभी बहुत ज़्यादा बिजी हो जाता है। कभी अगर किसी को शॉर्ट टाइम में कुछ ऑर्डर चाहिए तो वो भी बनाना है, तो फिर मैं उसको थोड़ा सेट असाइड कर देती हूँ। बट एक चीज़ मैंने सीखी है और कि मैं अपने आप को क्रिटिसाइज नहीं करती बहुत ज़्यादा, बिल्कुल भी नहीं करती अब, कि बढ़िया कर रही हूँ मैं सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि क्योंकि मैं नेगेटिव मोटिवेशन से काम नहीं कर पाती, शुरू से मेरी आदत है। तो जैसे पहले करते थे ना, तू ये नहीं करती, तू वो नहीं करती, वो मेरे पे काम नहीं करता। तो मैंने सीखा कि अगर मुझे अच्छा नहीं लग रहा कोई और मुझे ऐसे कर रहा है, तो मुझे खुद को भी ऐसा नहीं बोलना चाहिए। तो वो सेल्फ क्रिटिसिज्म वाला भी हट गया। वाह, ओके। नाउ व्हाट डज योर रेगुलर स्केड्यूल लुक लाइक? आपका एक दिन 24 आवर्स कैसे दिखते हैं? वो चेंज होते रहते हैं, क्योंकि मैंने बताया जैसे मैं अभी 2-3 दिन पार्ट टाइम करती हूँ, तो उसका थोड़ा रहता है। और आर्ट मतलब जो चीज़ें फिक्स्ड है, टाइमिंग्स फिक्स्ड नहीं है, बट कुछ चीज़ें कि हाँ मेरे को जिम जाना है, और वो भी मैं रोज़ नहीं जाती हूँ, जस्ट सो यू नो कि हाँ 3-4 दिन हफ्ते में जाती हूँ। और अब वो और आर्ट वाला करना है, अगर कोई कमीशन है तो वो, नहीं तो कुछ सीखना है खुद से या फिर अपने लिए कुछ आर्ट बनाना है, वो करती हूँ। और कुकिंग मुझे बहुत अच्छी लगती है, अपने घर वालों से बात करती हूँ और यही रहता है बस। ऑन एन एवरेज कितने घंटे या फिर कितने, हाउ मच टाइम डज इट टेक टू प्रोड्यूस अ मास्टरपीस? कितना टाइम लगता है? इट डिपेंड्स टोटली, इट डिपेंड्स ऑन द डिज़ाइन एंड। और अभी तो जैसे करते करते काफ़ी स्पीड बढ़ गई है, पहले तो वही सेम काम को करने में मुझे महीना भी लग जाता था, अभी मैं वो 4-5 दिन में भी कर देती हूँ। तो इट डिपेंड्स ऑन द प्रैक्टिस और सब कुछ कि हो जाता है। तो भी इन एन एवरेज 4-5 दिन में क्रिएट हो सकता है? यस। वाओ। And would you like to share the Montreal story where you went to the restaurant to pay? Oh yes, अभी I got an opportunity, एक आर्टिस्ट ही है वहाँ पे भी जिनके साथ मेरे को करने का वो मिला अपॉर्चुनिटी। तो वो मेरा फर्स्ट म्यूरल था, तो मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग था क्योंकि मैंने कभी किया नहीं है ऐसे वॉल्स पे पेंट, और स्पेसिफिकली सीलिंग पे, और वहाँ पे ऐसा स्पेस नहीं था, हेड स्पेस ऐसा ज़्यादा, तो मतलब खत्म हो गई थी मेरी नेक तो। बट इतना मजा आया मेरे को वो करके, मतलब इट्स लाइक अ फ्री कैनवस वॉल, इतना बड़ा है कि आप कुछ भी कर सकते हो उसके ऊपर, और वो तो लिमिटेड होता है हम जिस पे पेंट करते हैं। तो मेरे को बहुत ज्यादा मजा आया म्यूरल बनाने में, सो मच फन। और वो जो आर्टिस्ट थे उनसे मेरे को सीखने को मिला, बिकॉज शी हैज स्टडीड आर्ट, MFA BFA एवरीथिंग। तो उनका जो पर्सपेक्टिव था वो मेरे को सीखने को मिला, सुनने को मिला कि ओके ये चीज़ें, मतलब मुझे प्रैक्टिकल नॉलेज है आर्ट की, बट मुझे थियोरेटिकल इतनी नहीं है क्योंकि मैंने उसमें स्टडी नहीं की। बट उनसे बात करके मुझे ऐसा लगा कि मेरे को स्टडी भी करनी चाहिए आगे, इट्स वर्थ इट, कि अगर आपको इसी फील्ड में रहना है, इसी में घुस जाना है पूरा, तो आई वांट टू डू अभी आगे भी इसमें। आपका सबसे प्राउडेस्ट मोमेंट कौन सा था, या फिर बिगेस्ट प्रोजेक्ट कौन सा था जिसको देख के आप कह सकते हो दैट्स मी, दैट्स माय? बिगेस्ट प्रोजेक्ट तो एक मैं इंडिया में ही थी पहले, कोविड हो गया था जब मेरा ये प्रोसेस चल रहा था कनाडा आने का, तो मैंने तब भी शुरू कर दिया था वहाँ पे भी अपना। वो एक डिफरेंट स्टोरी है। वहाँ पे मेरे को एक प्रोजेक्ट आया फ्रॉम स्विट्जरलैंड, उसकी फैमिली इंडिया में ही रहती थी, तो ही वांटेड मी टू मेक अ फैमिली पोर्ट्रेट ऑफ हिम। तो वो इतना ऐसा लगा लो 4 फीट ऐसा कुछ बड़ा मैंने बनाया था, फैमिली पोर्ट्रेट था वो, बहुत बड़ा, अभी भी उनके घर में लगा हुआ है। तो वो मुझे बड़ा, और तब मुझे इतने अच्छे से आता भी नहीं था, पता नहीं कैसे लोगों ने ट्रस्ट किया, तो बट आई एम ग्लैड कि मैंने वो किया। तो बहुत एक दिन रात जाग के किया था मैंने। और अभी लास्ट ईयर वो शेरी मान वाला मुझे बहुत अच्छा लगता है कि किसी ने अप्रिशिएट किया और उसने स्पेसिफिकली पोस्ट भी डाली, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि हाँ ही रियली लाइक्ड इट। तो वो भी एक प्राउडेस्ट मोमेंट है। एंड दैट्स द बिगेस्ट अचीवमेंट्स आपके, कि
अभी तो बहुत सारे आने हैं ये तो अभी शुरुआत हुई है अरे अभी तो शुरुआत है ठीक है अभी विल जस्ट एंड विद वन एडवाइस आपके यंगर सेल्फ को अगर आप देते जब आप 15 साल के थे 20 साल के थे तो तभी जब ये आर्टिस्ट जो जनरेट हो रहा था तो उनको अगर आप खुद को एक टिप देना चाहते हो तो टिप क्या रहेगा टिप तो मैं यही देना चाहूँगी कि जैसा मुझे खुद पे थोड़ा विश्वास कम था पहले तो अगर मैं वो चीज़ को ख़त्म करके और मेरे को जो करना था मैं पहले से शुरू कर देती तो प्रॉबेबली आई वुड हैव बीन फार्दर अवे राइट नाउ कि ऐसा अच्छे से कर पाती बट अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि जो होता है वो हाँ जो मैं अभी पर्सन हूँ अगर मैं वो नहीं पढ़ती वो चीज़ें नहीं करती तो मैं नहीं समझ पाती ये सब चीज़ें भी तो वो तो है ही है बट हाँ आर्ट वाली चीज़ पहले शुरू हो सकती थी मेरा एक वो है विजन कि जैसे मुझे इंडिया जाके वापस से जो हमारी विमेन है जो ज़्यादा प्रिविलेज नहीं है घरों में मैं चाहती हूँ कि मैं उनके साथ एक बिजनेस स्टार्ट कर सकूँ यू नो व्हाट मतलब जैसे ये लगा लो तुम इट्स आल्सो हैंडमेड मैंने यहाँ के आर्टिस्ट से बनवाई है ये That's really fancy. Yeah, right. Okay. तो फिर ऐसा कुछ कि जो जिनको घर से बाहर निकलना अलाउड नहीं है मे बी आई कैन टीच देम सम स्किल्स कि वो हाथों से कुछ बना के फिर मैं उनसे कलेक्ट करके आई कैन सेल इट फॉर देम कि उनके लिए एक इनकम बेस्ड बने दैट इज व्हाट माय लॉन्ग टर्म विजन इज रियल में तो मुझे वो करना है तो डू यू प्लान टू स्टार्ट अ स्कूल ऑफ स्कूल ऑफ आर्ट ऐसे करके नॉट एग्जैक्टली अ स्कूल बट समथिंग वे मतलब मेरे पास वो मतलब मुझे विजन पता है बट अभी कंक्रीट प्लान नहीं पता कि कैसा वो होने वाला है पता है करना क्या है लेकिन इट्स लाइक क्रिकेट हाँ और पर मेरे को वो दिन ब दिन वो क्लैरिटी मिलती जाती है अभी मुझे ऐसा लगता है कि मैं चल रही हूँ मैं सही ट्रैक पे चल रही हूँ और अपने आप से चीजें अनफोल्ड हो रही हैं कि ओके ठीक है ऐसा है तो ये है दैट्स रियली नाइस दैट्स रियली इंप्रेसिव मानना पड़ेगा एंड पहले एक और छोटी सी स्टोरी है कि पहले जो मेरा बिजनेस का नाम था वो सर्वगुण संपन्न था डू यू नो द मीनिंग ऑफ सर्वगुण संपन्न सर्वगुण संपन्न एक उस लड़की के लिए यूज होता था हु कैन कुक क्लीन एंड मतलब एक परफेक्ट बहू टाइप वाला तो मैंने वो रखा था जस्ट टू चेंज द डेफिनेशन ऑफ सर्वगुण संपन्न क्योंकि भाई मैं बाहर भी काम कर सकती हूँ मैं घर पे भी कर सकती हूँ मैं सब कुछ कर सकती हूँ इसको बोलते हैं सर्वगुण संपन्न नॉट जस्ट अ गर्ल जो घर संभाल सकती है तो मुझे वो डेफिनेशन चेंज करनी थी बट आई थिंक आई हैव ग्रोन फ्रॉम दैट नाउ सिंस तो फिर मैंने इसलिए चेंज कर लिया वो अपना नाम बट वो स्टिल मेरे अंदर अभी भी है जहन में कि ये चीज़ है जो मेरे को थोड़ी करनी क्योंकि मे बी हम ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं इंडिया में कि जहाँ पे विमेन को थोड़ा सा ऐसा किया जाता है तो मेरे को पता नहीं एक होता है ना किसी का कि पर्पस लाइफ का मेरे को ऐसा लगता है वो ही है मेरे को ऐसा उनको फ्रीडम दिलवानी है कि कोई कुछ नहीं बोलेगा और तो कोई तो आपको ऐसा लगता है क्या कि कनाडा में आके आप एक बर्ड हो गए आउट ऑफ द केज नहीं मैं पहले से ही ऐसी थी मेरे मम्मी पापा ने मुझे कभी नहीं केज किया कुछ भी मैं किसी के कुछ नहीं सुनती थी केस ऑफ अपॉर्चुनिटीज या फिर फ्रीडम वाइज ऐसे कुछ आपको लगा कि आप फ्री बर्ड हो गए हो अभी यू कैन survive on your own you can get more opportunities you can have a bigger vision जो आपको इंडिया में I guess at a point नहीं मिलता वही मैंने जैसे पहले भी हमने बोला था कि यहाँ पे लोग अलग अलग टाइप के मिलते हैं तो वहाँ पे हमारा विजन बहुत लिमिटेड हो जाता है हम लोगों से नहीं मिल पाते ज्यादा और वही जिनके साथ आप पले बड़े हो वही लोग हैं वही माइंडसेट है सब कुछ वही है तो आपको कुछ फ्रेश करना है कुछ नया करना है तो यू नीड टू लाइक मूव करने की जरूरत नहीं है यू कैन इवन ट्रेवल एक्सप्लोर दुनिया तो भी आपको मिलेगा अलग से पर्सपेक्टिव तो वो भी है वो बहुत बड़ा फैक्टर है कनाडा आने का Perfect. I think that is it. Thank you so much, Smile, for coming. It was nice, fruitful, and काफी motivational था. सच में. So thank you so much for coming. Thank you so much for having me, Aryan. I enjoyed a lot. I'm looking forward to have a tiny portrait of you. Yes, tiny. बड़ा वाला. Yeah, I think that's it. My friend Your Smile has an Instagram page. She also has a website. It's called Smile Spreading Smiles.
So she offers unique variety of items. Please, can you describe what all things would you offer? Yes, I do make custom paintings. I make portraits. I paint denim jackets, and yes, that's all. I would highly recommend you to just check out the page and अगर कुछ अच्छा लगे तो make sure you reach out to her. Definitely. Huge shout out to Smiles. Okay.